प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा छठी हिंदी के मल्लार पाठ्य पुस्तक में से पाठ गोल का सार सुनेंगे और जानेंगे। पाठ का सार इस प्रकार है। यह पाठ हॉकी खेल के जादूगर मेजर ध्यानचंद के संस्मरण का एक अंश है। गोल शब्द पढ़ते ही हमारे समक्ष गोल वस्तुओं के नाम और चित्र जैसे गेंद, रोटी, सूरज, चांद आदि उभर आते हैं। लेकिन इस पाठ में ध्यानचंद जी ने हॉकी के गोल की बात की है। मेजर ध्यानचंद के संस्मरण की एक घटना। उन्होंने अपने संस्मरण में इस घटना का उल्लेख किया है कि सन 1935 में वे पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करते थे। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और स्पेंसर एंड माइनर्स टीम के महज हॉकी के खेल का मुकाबला हुआ। माइनर्स टीम के खिलाड़ी निरंतर ध्यानचंद से गेंद छीनना चाह रहे थे, लेकिन हर बार असफल रहे। उनके एक खिलाड़ी को इतना गुस्सा आ गया कि उसने गुस्से में आकर ध्यानचंद के सिर में हॉकी की स्टिक मार दी। ध्यानचंद चोट खाकर उत्साही बने रहे और पट्टी बंधवाकर फिर से खेल के मैदान में आ पहुँचे। उन्होंने अपने एक अलग ही अंदाज में उस खिलाड़ी से यह कहा कि मैं अपनी इस चोट का बदला अवश्य लूँगा। उसके बाद उन्होंने इतने जोश और उत्साह से गोल लिया कि लगातार 6 गोल करके स्पेंसर एंड माइनर्स टीम को बुरी तरह हरा दिया। मेजर ध्यानचंद हॉकी का जादूगर एक नाम की उपाधि प्राप्त करना। बर्लिन ओलंपिक में लोग इनके हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। यह उपाधि उन्हें इसलिए भी मिली क्योंकि वो स्वयं आगे बढ़ने के साथ साथ दूसरों को भी आगे बढ़ाना चाहते थे। हॉकी खेल में गेंद दूसरों तक पहुंचाते ताकि उनके साथियों को भी जीतने का श्रेय मिले। ध्यानचंद जी के जीवन का गुरु मंत्र जो बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना। उन्होंने अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने का गुरु मंत्र यह बताया कि लगन, साधना और खेल भावना ही मनुष्य को ऊंचाइयों को छूने का एक मार्ग बताती है और उसी ऊंचाइयों की ओर लेकर जाते हैं। मेजर ध्यानचंद का जीवन परिचय एवं हॉकी खेल के क्षेत्र में पदार्पण। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म सन 1904 में प्रयाग के एक साधारण परिवार में हुआ। बाद में इनका परिवार झांसी जाकर बन गया। 16 वर्ष की आयु में ये फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में साधारण सिपाही के रूप में शामिल हुए। इस रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। इस रेजिमेंट का हॉकी खेल में बड़ा नाम था। तिवारी जी उन्हें हॉकी खेलने के लिए प्रेरित करते रहते थे।
रेजिमेंट के सभी सिपाही किसी भी समय हॉकी खेलने के लिए तैयार रहते थे। ध्यानचंद जी ने भी नौसिखिया खिलाड़ी की भांति खेलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनके खेल में निखार आता गया और वे उच्च खिलाड़ियों की श्रेणी में आने लगे और जल्द ही बर्लिन ओलंपिक टीम के कप्तान बन गए। उस समय वे सेना में भी लॉन्स नायक के पद पर पहुंच चुके थे। ध्यानचंद का खेल जगत के और विश्व में विस्मरणीय नाम ध्यानचंद हॉकी खेल से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम ही गोल रखा। वे अमर खिलाड़ी हैं और उनका जन्मदिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न उनके नाम पर दिया जाता है। अब सभी को गोल जो पाठ है मेजर ध्यानचंद जी के संस्मरण पर आधारित, आपको सारांश सुनने के बाद पाठ तुरंत ही समझ पाओगे। धन्यवाद।